जो लोग भी अपने कस्टमर्स की मीटिंग करवाना चाहते हैं इस कमिंग सैटरडे, मुझे अपना फोटो और अपना वो एक मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भेज दीजिए। एक बहुत अच्छी वर्किंग हमने करी है जिसमें कस्टमर मीट हो सकती है, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा अगर आपके 10 15 20 कस्टमर आ जाएं जूम मीटिंग पे, और जो जिनको हम लोग ये समझा पाएं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, इससे क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और आपके कैसे ये काम करेगा। तो कहीं ना कहीं क्लोजर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये हमने प्रीवियस जो अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी उसमें ये प्रॉपरली मैंने सभी लोगों को जेन्युइनली एक्सप्लेन किया था कि उस पीपीटी में हम लोग क्या चीज़ दिखाएंगे, कैसे उनसे बात करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स होंगे, ये सब चीज़ें हमने प्रॉपरली बताई गई थी। तो प्लीज़ इनिशिएटिव लीजिए सर। इस सैटरडे मैं चाहता हूँ कम से कम 100 150 200 लोग हों और आपके कस्टमर हों, आप उनको उस तरह से भेजिए। मैं एक फॉर्मेट आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने क्या बनाया है, जो मैं आप लोगों का नाम फोटो के साथ भेज सकता हूँ। मैं संतोष जी का ही दिखा देता हूँ शेयर करके फटाफट से। जब तक 2 3 लोग आ रहे हैं इतने, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कैसे इसकी हमने क्या वर्किंग करी है, इसको कैसे हम लोगों तक पहुंचाएंगे। प्लीज होल्ड करिएगा 1 सेकेंड, मैं इसको कनेक्ट कर लूँ, देख के बताइए। नहीं आ रहा सर। अभी लोडेड हो रहा है। अब आ रहा है। अब आ रहा है? क्लियर क्लियर है। हो रहा है सर आगे। आ रहा है सर, ओके। ये देखिए इसमें है क्या बेसिकली, इसमें हमने डेट फिक्स कर रखी है 6 मार्च को हमारे साथ मीटिंग होनी है, और 10 मिनट पहले आपके कस्टमर ज्वाइन करेंगे, एटलीस्ट उनको ये बता के चलें। और ये एजेंट का फोटो है, मिस्टर संतोष बिराजदार जी है, शायद मीटिंग में भी होंगे हमारे साथ, और इनका मोबाइल नंबर है। ये अपने कस्टमर्स को रिक्वेस्ट करेंगे। तो इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, लोगों को सिर्फ इतना मैसेज कन्वे करना है कि हमारे सीनियर हैं, हमारे बॉस हैं, जो हमें आपको मेरे बिहाफ पे आपको गाइड करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, इसमें क्या क्या फायदे हैं, आपके उम्र के अनुसार कौन सा अच्छा रहेगा, और कौन सी कंपनी ऐसी है जो आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है, कितने हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल हैं, हमारा क्लेम सेटलमेंट क्या है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे। सिर्फ आधे पौने घंटे का समय निकाल लीजिए, हस्बैंड वाइफ दोनों टाइम पे ज्वाइन कीजिए। आईडी और पासवर्ड दोनों दिया गया है। जो आईडी है और ये पासवर्ड डाल के आप हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए शनिवार को शाम को 7 बजे। और इस मैसेज को आप अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, किसी भी तरह के पर्सनलाइज ग्रुप हैं, कितने भी रिलेटिव हैं, या आपके कोई नॉन टू हैं, कुलीग्स हो सकते हैं, कोई और लोग हो सकते हैं, वो सभी लोगों को ये पर्पस दिया जा सकता है, बताया जा सकता है। और अभी तक भी बहुत सारे लोगों ने अपना फोटो और मोबाइल नंबर नहीं भेजा है। जब तक आप वो मुझे भेजेंगे नहीं, मैं आपको ये पैम्पलेट में आपका नाम और फोटो लगा के नहीं भेज सकता। वैसे मेरे पास रिकॉर्ड में होगा सबका, लेकिन क्या है कि आप रेडीली दोगे तो वो जल्दी हो करके मैं फटाफट दे सकता हूँ। ढूंढ एक एक करके ढूंढ के दूंगा, तो पता नहीं कौन लोग एक्टिविटी करेंगे कौन नहीं करेंगे। जो लोग विलिंगली सामने से करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं ये काम करके दूंगा। मैं आज 400 450 एजेंटों को एक साथ सबके लिए बना के दूं, विच इज नॉट पॉसिबल। जो सामने से इस एक्टिविटी में ट्रस्ट रखते हैं, बिलीव रखते हैं, मैं उनके लिए वो एक्टिविटी करूंगा, जिससे कि आप लोगों का काम बढ़े, आप लोगों का वॉल्यूम बढ़े। क्लियर है? यस और नो एवरीबॉडी? यस यस ओके। यस सर। यस सर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अपने हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, क्या ऐसा करें जिससे कि बिजनेस बड़ा हो सकता है, वॉल्यूम बड़ा हो सकता है। महीपति शिंदे जी आपने हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाहते हैं आप? महीपति शिंदे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड रेज है सर आपका। चलिए बहुत बढ़िया सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए, आने के लिए। और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आज भी मैं आपको वो सारे टिप्स, वो सारी वर्किंग बताने समझाने वाला हूँ, जिसमें कि आप अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान दे लेंगे ना, तो आपका बिजनेस 100% बढ़ेगा। और कितने लेवल तक बढ़ेगा वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये रेगुलर एक्टिविटीज आपको करती रहनी पड़ेगी। आपको मीटिंग्स में रेगुलरली आना है, चाहे आपने वो प्लान समझा हुआ हो नहीं समझा हुआ हो। आपको नई चीजें रोज जाननी है, तो आपको रेगुलरली नॉलेज अपने माइंड में चीजें बढ़ानी पड़ेंगी। और जो एक्टिविटीज, जो प्लानिंग, जो वर्किंग मैं आपको करने के लिए बोलता हूँ, वो आपको करना पड़ेगा। जब तक आप वो रोज काम करेंगे नहीं, तो एक दिन करने से कोई भी बड़ा टारगेट अचीव नहीं होने वाला। आपको अपने सिस्टम को इस तरह से डेवलप करना पड़ेगा कि ये काम आपका रोज हो। जैसे हम खाना रोज खाते हैं, पानी रोज पीते हैं, वैसे ही हमारा बिजनेस भी रोज होना चाहिए।
जब हम लोग रोज पे आना शुरू हो जाएंगे, डेली पे आना शुरू हो जाएंगे, कहते हैं कोई भी काम अगर हम रेगुलरली 21 दिन करें तो वो हमारी हैबिट्स में आ जाती हैं, और अगर हमने वही काम 90 दिन कर लिया तो वो जिंदगी भर हमारे साथ चलती हैं। दैट इज फॉर कंटिन्यूशन फॉर 90 डेज। अगर ये आपकी चॉइस है कि आप उस चीज को 21 दिन करना चाहते हो, 90 दिन करना चाहते हो, या जिंदगी भर करना चाहते हो। ये मार्च का महीना आप 21 दिन कर लीजिए, ओनली कंटिन्यूशन 21 दिन। जो भी मैं वर्किंग और एक्सरसाइज आप लोगों को बताने वाला हूँ, कैसे कैसे क्या क्या चीजें करने से आपका बिजनेस बढ़ सकता है, आपको थोड़ा बहुत टाइम उसमें निकालना पड़ेगा। जैसी वो चीजें आप निकालते हैं, काम टाइम निकालते हैं और काम करते हैं, तो 100% आपका बिजनेस बढ़ेगा, इसकी गारंटी है। मैं एक आपसे पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार प्रॉपरली चेक करके बताइएगा वो पीपीटी आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही, इसमें कोई कंसर्न तो नहीं है किसी को। मैंने पीपीटी शेयर करी है सर, देख के बताइए आप लोगों को दिख रही है कि नहीं। ये आ गई है सर, प्लीज देख के बताइए। एवरीबडी हैज टू बी रीडेबल और नॉट? Yes, sir. Yeah, sir, it's visible. ओके, विजिबल, वेरी गुड। विजिबल है Yes, सर। sir. चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप शानदार रिप्लाई कर रहे हैं, मजा आ रहा है कि हाँ सभी लोग लाइव हैं, जगे हुए हैं, और मैं किसी को बोर नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तो अब फटाफट से हम लोग ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये है क्या, करना क्या है और होगा क्या। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब तक जरूरी ना हो अनम्यूट ना करें, और कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसी चीजें हो जिसके लिए मैं आपसे सामने से पूछता हूँ, तो प्लीज रिप्लाई करते रहे, ताकि ये जो सेशन है लाइव रहे, आप लोगों को वो सब चीजें समझ में आती रहे, वो जनरली आपसे रिलेट हो रही है या नहीं हो रही है, या आप मुझे सामने से बताते रहें, तो मजा आएगा इस सेशन को करने का, इसको समझाने का, बताने का। देखो, बहुत सारे मार्केटिंग में आप तरीके हैं जो कर रहे होंगे, शायद ये तरीके भी कर रहे हो, इससे पहले भी ये ट्रेनिंग हो चुकी है, कुछ लोग हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे होंगे इस ट्रेनिंग में, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाता हूँ, कुछ ना कुछ नया जिसमें जरूर मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जैसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएं स्टार हेल्थ के साथ, क्या ऐसी चीजें हैं जिसको करने से हमारा बिजनेस एक डिफरेंट लेवल पे, एक बड़े वॉल्यूम पर जा सकता है। उसके लिए करना क्या होगा, वर्किंग क्या करनी होगी, वो सभी बहुत सारी चीजें तो आप कर रहे होंगे, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी शुरू पड़ेंगी बिजनेस बढ़ाने के लिए। जैसे बात कर लेते हैं, होता क्या है जनरली, हाउ टू इंक्रीज बिजनेस। हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं काम बढ़ाने के लिए, और जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है ना, तो वो हम पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में सोच बहुत चलती है काम को करने की। बहुत सारा हमारा ह्यूमन माइंड है, हर रोज नए आइडियाज हमको क्रिएट करके देता है कि अगर मैं ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, तो मेरा काम बढ़ सकता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको क्लियरली बताता हूं, अगर उस चीज को हम उसी दिन, सेम डे सेम टाइम इम्प्लीमेंट करने की वर्किंग नहीं करते हैं, तो वो उसी चीज के लिए नेगेटिव वाइब्स आनी हमारे माइंड में शुरू हो जाती है। हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते और वो जीरो हो जाता है। हमारा माइंड तो अपना काम कर रहा है, लेकिन हम उसको प्रॉपरली प्लान वे में वर्कआउट नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, इसलिए वो आइडियाज जीरो हो जाते हैं। मार्केटिंग कभी भी बिना एक ही चीज को करने के लिए नहीं है। कभी भी आप ट्रेडिशनल तरीके, आप हमेशा वही चीज करते रहोगे जो सभी लोग कर रहे हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको रिजल्ट भी वैसे ही नहीं आएंगे जैसे आपको आने चाहिए, क्योंकि ये तो सभी लोग कर रहे हैं, आप उसमें नया क्या कर रहे हैं। आपको कुछ नया करने के लिए सोचना पड़ेगा। पहले कुछ पुराने मार्केटिंग तरीके हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो बहुत सारे लोग करते हैं। पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, टेली कॉलिंग करते हैं, कनॉपी के थ्रू, स्टैंडी बॉय या गर्ल के थ्रू अपना पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डोर टू डोर मार्केटिंग करते हैं, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डलवाते हैं, मार्केटिंग पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बैनर्स होते हैं, पोस्टर, साइन बोर्ड, फाइल कवर, केमिस्ट एनवेलप प्रिंटिंग, जो केमिस्ट के पास जो भी दवाइयाँ देने का आपका एनवेलप होता है उसके ऊपर अपना नाम प्रिंट कराते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए संपर्क करें, इस तरह का कुछ प्रिंटिंग करा के बेचते हैं। कैरी बैग्स प्रिंटिंग करा के देते हैं अलग अलग दुकानदारों को, बड़े बड़े दुकानदारों को। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, और कहीं ना कहीं ट्रेनिंग, नॉलेज, स्टिकर्स ऑन पोल, व्हीकल्स के बैक साइड के अंदर कोई ना कोई स्टिकर्स या उनकी स्टैंडीज वगैरह के ऊपर जो पीछे भैया होता है उसके ऊपर उसका कवर वगैरह देते हैं। कार के अंदर पीछे की तरफ लिखा हुआ होता है कि प्लीज कांटेक्ट करें स्टार हेल्थ से या हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। ये बहुत सारी एक्टिविटीज आप में से, हमारे में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कर रहे होंगे।
लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन करने से इस काम में भी रिजल्ट नहीं आने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो लोग ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, अगर आपको इनसे वो रिजल्ट आ रहा है जो आपको आना चाहिए, तो आप समझ लीजिए अभी आप सही कर रहे हैं। अगर आपको सही में ऐसा लगता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, कनॉपी, डोर टू डोर, या जो भी एक्टिविटीज मैंने अभी आप सबको बताई, इसको करने से आपको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है, जिससे आपका बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, तो आप सही हैं, आप उस काम को करते रहिए। लेकिन मैं फिर भी वेरी मच श्योर हूँ कि ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपको कुछ चेंज की जरूरत है, कुछ ऐसी नई चीजों पे ट्रस्ट और टाइम लगाने की जरूरत है, जिससे कि आपका काम बढ़ सकता है। बहुत सारे लोगों का आंसर नो होगा, ये मैं जानता हूँ। कोई बता सकता है कि आई एम रॉन्ग और राइट? ऐसा कुछ है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अपनी मर्जी से इस पीपीटी को बना रहे हैं और आगे चला रहे हैं? क्या ट्रेडिशनल वर्किंग आज भी पूरी सक्सेसफुली काम कर रही है क्या? उस तरीके से नो उसने सर, आई रिजल्ट आ थिंक रहा है नो। क्या? नो। और आप सभी को पता है कि अभी वो कोरोना के जो स्ट्रेन 2 है, वो दोबारा से एक्टिव हो गया है, तो फिर अपना या न्यू ध्यान ट्रेन रखना। सर, हाँ, कोरोना का न्यू ट्रेन सर। न्यू स्ट्रेन शुरू करेक्ट। हो गया है, तो थोड़ा सा या ध्यान और ज्यादा रखने की जरूरत पड़ गई है, कहीं ये करेक्ट। दोबारा लॉकडाउन वाली सिचुएशन ना आ जाए। तो उसकी जी वजह से भी ये सारे जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, कई बार सक्सेसफुल होते हैं, कई बार फ्लॉप हो जाते हैं। तो सर, करना क्या बहुत होगा? टाइम तो नहीं होते सर ये सक्सेसफुल, क्यों? क्योंकि अब तो नए नए तरीके से सर सेलिंग के आइडियाज आ रहे हैं, उनसे काफी प्रॉब्लम ये ट्रेडिशनल में आती है सर। आती है सर, और बहुत जी ज्यादा आती बिल्कुल। है, क्योंकि आपको जी डिपेंडेंसी अगर 100% ट्रेडिशनल मेथड पे है ना, तो आप कहीं ना कहीं अपना पैसा और टाइम दोनों वेस्ट कर रहे हैं। आपको उन या चीजों सर। से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ ऐसे नए तरीके जो मैंने आप लोगों के लिए वर्कआउट किए हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कुछ डिफरेंटली काम करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अपना एनालाइजिंग वर्किंग को चेंज करने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए उसके लिए। फॉर्मूला नंबर 1, जिसपे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, इसको लिखने से पहले मैं एक चीज को और बता देता हूँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पीपीटी में कहीं नहीं लिखी। वो ये है, हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि हम लोग सर्विसिंग को भी काम समझते हैं। हम लोग सर्विसिंग को भी काम समझते हैं। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई लोग मेरे साथ ऐसे लोग हैं, जो कहीं ना किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, या कोई ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस का उनके पुराने कस्टमर्स का बेस है, जिनके साथ वो काम कर रहे हैं। उनके साथ क्या है, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो जो सर्विसिंग पार्ट है, किसी का रिन्यूअल जमा कराना, किसी की करेक्शन करनी, किसी के पॉलिसी बॉन्ड पहुंचाने, किसी के कार्ड पहुंचाने, ये हमारा सेल्स का पार्ट नहीं है ना। 80% हमें कम से कम जो अपना टाइम निकालना है, वो सेल्स में निकालना है, पर डे, डेली की बात कर रहा हूँ। और 20% जो हमें टाइम है, वो सिर्फ सर्विसिंग पार्ट पे निकालना है। लेकिन हो उल्टा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, 80% सर्विसिंग काम में उलझे रहते हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं उससे 100% रिजल्ट आ जाए। ऐसा कभी नहीं होता। जिस चीज के अंदर जितना ज्यादा आप टाइम लगाएंगे ना, उस चीज का रिजल्ट उतना ज्यादा उसमें आएगा। अगर आप अपने टोटल टाइमिंग का 10 घंटे 8 घंटे आप काम करते हैं, और उसके 1 घंटे 2 घंटे ही आप लगाएंगे, तो आपका रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग ही आएंगे। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है आप सभी को? यस और नो? मैं कन्विंस जी कर पा सर। रहा हूँ कि नहीं? Yes, sir. या सर, Yes. या अगर आपको करेक्ट सर। किसी भी काम के अंदर जनरली रिजल्ट चाहिए, तो जो भी टाइम आप इस काम के लिए लगा रहे हैं, उस काम में मैक्सिमम टाइम आपका सेल्स के लिए लगना चाहिए। अब सेल्स वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, 1-to-1 वर्किंग हो सकती है, या जो अभी मैं चीजें बताऊंगा वो सभी चीजें हो सकती है। उसमें कहीं भी सर्विसिंग पार्ट नहीं होना चाहिए, कहीं भी कोई और काम नहीं होना चाहिए उसमें। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। वेरी गुड सर। थैंक यू सर। जी, एक सेकेंड बस, छोटा कर। तो वो फॉर्मूला नंबर 1 क्या बोलता है कि करना क्या है? प्रोस्पेक्टिंग टू डू ऑलवेज, ऑलवेज प्रोस्पेक्टिंग करनी है। जो लोग प्रोस्पेक्टिंग करना भूल जाते हैं ना, वो लोग काम नहीं कर पाते हैं। प्रोस्पेक्टिंग मतलब होता है हर रोज अपने दाएं बाएं हर जगह आप कस्टमर्स ढूंढिए, लोग ढूंढिए। देखो, हम बहुत अच्छी जगह रहते हैं, बहुत, इंडिया में हमारा जन्म हुआ है। इंडिया के अंदर क्या लोगों की कमी है क्या? यस और नो? एनीबडी कोई बता सकता है क्या? हमें कौन चाहिए? लोग ही चाहिए ना काम करने के लिए। Yes, sir. 135 यस सर। करोड़ जी जनसंख्या है, जी। क्या फिर भी हमें लोग नहीं मिलते? प्रॉब्लम क्या है? लोग ये सोचते हैं हम जाएं तो कहाँ जाएं, बात करें तो कहाँ करें। हम तो किसी को जानते ही नहीं है।
ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है। हर एक बंदे के फोन में कॉन्टेक्ट लिस्ट में 100, 200, 500, 1000 लोगों के नाम नंबर होते हैं जिनको वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जानते हैं। मे बी वो उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं, पास पड़ोस के लोग हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पिछले कुलीग्स हो सकते हैं, कोई ना कोई रिलेटिव्स या दोस्त रिश्तेदार हो सकते हैं। आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है और कम से कम 200, 300, 500 लोगों के कॉन्टेक्ट्स उनकी लिस्ट में होते हैं। दैट इज वेरी क्लियर, यस और नो? होते हैं कि नहीं होते? यस सर। जी सर, जी सर। होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, उन्हीं लोगों को रोज मैसेज भेजते रहते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं उन्होंने तो रिप्लाई किया नहीं, अब वो पॉलिसी क्या ले लेंगे। वो फोन पे कभी बात नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज मैसेज खेलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, अपने काम की बातें कम करेंगे और दूसरी बातें ज्यादा करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, होली, दिवाली, 26 जनवरी, 15 अगस्त, इस तरह के मैसेज बहुत ज्यादा भेजेंगे, अपने काम के मैसेज कम भेजेंगे। और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन मैसेज में जो उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट के लोग हैं वो उनको रिप्लाई भी कर दें। क्या ऐसा होता है क्या, जो आपके 250-500 लोग हैं जिनको आप अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ये काम करता हूँ, क्या वो 500 लोग आपको रिप्लाई करके बोलते हैं कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, प्लीज आ जाओ, पॉलिसी दे दो? ऐसा होता है क्या? नो नहीं सर। सर। नो। तो क्या जो ये चीज मैं बोल रहा हूँ ऐसा होता है, हमें करना चाहिए इतना ज्यादा उन्हीं लोगों पे एम्फेसाइज करके बिना बात करे? क्या हम जज कर सकते हैं कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा? उनका ऑलरेडी कोई पॉलिसी चल रहा है कि नहीं चल रहा? नहीं कर सकते। तो प्लीज आज से जो चीजें मैं जैसे बता रहा हूं आपको वैसे ही करना है, और रिजल्ट आने की गारंटी मेरी है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल चीजों पे बात करता हूं। वो सब चीजों के एक्सपीरियंसेस मैंने खुद किए हैं, मैं लोगों से काम कराता भी हूं, खुद भी करने की कोशिश करता हूं, उसके बाद प्रैक्टिकली आपको वो चीजें बताता हूं। आपको करना क्या है, आज से और अभी से उन 500 लोगों, 200 लोगों की, 400 लोगों की लिस्टिंग तैयार करनी है। मेक ए लिस्ट ऑफ योर फोन फोन नंबर्स। उन फोन नंबर्स की लिस्ट बना के हमने एक फॉर्मेट दिया हुआ था आपको, ये फॉर्मेट को आप फोटो खींच लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, और उनसे बात करनी है और उनसे पूछना है आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है या नहीं। यस तो किस कंपनी का चल रहा है, किस महीने, कब ड्यू होता है, और चल रहा है तो कितने का क्लेम चल रहा है। अगर कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो सामने से बोलेंगे हमारा तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, हमारा तो स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस है, हमारा बजाज का है, हमने तो लिया ही नहीं हुआ, हमें तो लेना भी नहीं है, बजट नहीं है, तो आपको एटलीस्ट लिस्ट में से सॉर्टिंग करने को मिल जाएगा 100, 200, 500 लोगों में से कि कितने ऐसे 15, 20, 25, 50 लोग ऐसे हैं जिनके पास पहली बात हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं। क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ मैसेज भेजे थे, पर्सनली फोन पे बात करके ये नहीं पूछा था कि पॉलिसी कोई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब आप उनसे प्रिसाइजली पूछ रहे हैं, तो 15, 20, 25 लोग आपको वो मिल जाएंगे जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, पहली चीज। दूसरा, उसमें से कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके पास 20, 25, 50 लोग किसी ना किसी अदर कंपनी का पॉलिसी चल रहा होगा। यस और नो? अपोलो, बजाज, एचडीएफसी, रेलीगेयर या नेशनल, ओरिएंटल, न्यू इंडिया, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी से उनका कॉर्पोरेट या कुछ ना कुछ कवर चल रहा होगा। यस आपको सर। अपना रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन करना है, किस महीने, कौन से महीने कितने की पॉलिसी कब ड्यू हो रही है। आपके पास एक हाइलाइटर या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि आप उनको आइडेंटिफाई कर पाए। और कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनके पास स्टार हेल्थ का ही पॉलिसी चल रहा है, तो क्या उनको कुछ दे पाएंगे क्या? यस और नो, एनीबडी, कोई बता सकता है? यस अगर सर, दे किसी सकते हैं सर। दे सकते हैं। दे सकते दे हैं सकते सर। हैं, ओके। क्या दे सकते हैं? मैं म्यूट कर सुपर रहा हूँ, टॉप अगर अप। किसी के यहाँ से शोर रहा है। ओके, मे बी सुपर टॉप अप दे सकते हैं, मे बी हॉस्पिटल कैश दे सकते हैं, मे बी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे सकते हैं, और मे बी ऐसा भी कर सकते हैं अगर उनके पास कोई आरोग्य संजीवनी पॉलिसी चल रहा है या कोई और ऐसा छोटा मोटा हल्का प्लान चल रहा है जिसको हम बड़े प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पॉलिसी ज्यादा पुरानी नहीं है और हमारा ट्रस्ट लेवल उनके साथ ज्यादा हाई है, तो हम उनको नया पॉलिसी भी स्टार हेल्थ का दे सकते हैं समझा के। अगर वो यंगर एज में है, 20 साल, 25 साल, 22 साल, 35 साल की एज में है, तो हम उनको समझा के नया पॉलिसी भी दे सकते हैं कि नहीं, अगर आपका ट्रस्ट लेवल उनके साथ अच्छा होगा तो। यस और नो? हेलो हेलो यस। हेलो। यस। यस सर। दे सकते यस हैं। सर, दे सकते। तो प्लीज एक बात ये समझ लीजिए, कहीं ना कहीं आपको अपने ही कस्टमर से, अपने ही फोन बुक से
सबसे पहले बिजनेस आने के लिए रेडी है, जिसको हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक उस चीज को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपको उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। इस लिस्ट को आज ही अभी से मेंटेन कर लीजिए, बना लीजिए, नहीं तो कोई और आपका आसपास पड़ोस का रिश्तेदार, भाई बंधु उन कस्टमर्स को ले जाएगा, क्योंकि आपने पूछने में उनसे देर कर दी। आपकी गलती है, उनकी कोई गलती नहीं है। कोई और आपसे लेके जाए, इससे बेटर है अपने कस्टमर्स से अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट पे पहले खुद काम करें। यस और नो, ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कुछ काम जी हो सर। सकता है कि नहीं हो सकता? Yes, जी sir. बिल्कुल सर, हो सकता है Definitely. सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने डू सर्वे कॉल्स के लिए ऑप्शन भी बता दिया और बात करने का तरीका भी समझा दिया कि इसको कैसे करना है, क्या करना है। वो सारी चीजें आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। किसी को कहीं पे सपोर्ट या हेल्प की जरूरत है, कोई बिल्कुल नया एजेंट है जिसको कॉल करने नहीं आती, बात करने नहीं आती, वो कैसे स्टार्ट करे, क्या बात करे, तो आप सिंपल रिक्वेस्ट है, आपको हमारे पे ट्रस्ट करना होगा। वो लिस्ट आप हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरे पास 5-6 स्टाफ और हैं जो आपकी सपोर्ट और हेल्प के लिए अवेलेबल रहेंगे। हिमाक्षी है, एक और नई लड़की साथ में ज्वाइन हुई है, अवंतिका मिश्रा। तो वो आपको आपके थ्रू आपको कॉन कॉल पे लेके आपके ब्याह पे कॉल करके बताएंगी कैसे बात करते हैं, कैसे उनसे पूछते हैं। वो सारी चीजें आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। 2 4 5 कॉल वो आपके ब्याह पे करेंगी, आपके सामने आपको कॉन कॉल पे लेके, और उसके बाद बाकी कॉल्स आप खुद करेंगे, तो आपको काम करना आ जाएगा। ये सपोर्ट भी मैं आपको दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ कोशिश करिए, लिस्ट बना के तैयार कीजिए। जब तक आप लिस्ट आउट नहीं करेंगे ना, मोबाइल के भरोसे चलेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। आपको पेन डाउन करना पड़ेगा, आपको ये लिस्टिंग बनानी पड़ेगी। दैट इज मैंडेटरी। बिना मेहनत किए कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस के लिए। तो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालिए इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि करंट सिनेरियो में मैंने आपको बताया, कई बार फिजिकल होता है, कई बार नहीं होता कि हम ऑन प्रमोशन कर लें। इसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज समझाई थी लास्ट मीटिंग में भी, कि सोशल मीडिया को यूज कीजिए। सोशल मीडिया बहुत बड़ा टूल है। आप यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, मैक्स, एमएक्स प्लेयर, इन सब जगह हैशटैग्स को यूज कीजिए। हैशटैग्स, ये शॉर्ट में ये दिखा रखा है। हैशटैग्स एक बहुत बड़ी पॉपुलर टर्म है जिसको बहुत सारे लोग यूज करते होंगे। फिर भी अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एक आइडिया दे देता हूँ। आपने हेल्थ इंश्योरेंस का कोई ब्रोशर निकाला या कोई ऐसा पोस्टर निकाला, उसमें अपना नाम नंबर लगा के नॉर्मली फेसबुक पे पोस्ट कर दिया। अगर उसमें हैशटैग नहीं लगाए हैं तो वो पोस्ट आपकी जीरो है। मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में हो सकता है 100 200 500 लोग हों जो शायद उस पोस्टर को देखें। लेकिन अगर आपने सही हैशटैग उसमें यूज कर लिए हैं, सही हैशटैग मींस आपने उसमें डाल दिया है हैशटैग लाइफ, हैशटैग हेल्थ, हैशटैग न्यूज, हैशटैग कोविड, हैशटैग बहुत रिलेटेड ट्रेंडिंग, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, हैशटैग किसान आंदोलन। आपको पता है एक एक हैशटैग मिलियंस में जाता है। अगर मैं सिर्फ हैशटैग लाइफ की बात करूं, हैशटैग हेल्थ की बात करूं, हैशटैग हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं, हैशटैग एजेंट्स की बात करूं, जहां पर भी ये वर्ड यूज हो रहा होगा, वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ। आप जिस लोकेशन में रहते हैं, हैशटैग दिल्ली, हैशटैग मुंबई, हैशटैग रायगढ़, हैशटैग पटना, हैशटैग मुंबई, हैशटैग बिहार, जहां पर भी वो वर्ड यूज हो रहा होगा, वो सब जगह वो दिखाएगा इसके कितने मिलियंस की पोस्ट जा रही है। सिलेक्ट करते वक्त ही दिखाएगा इसके इतने मिलियंस पोस्ट डेली की जा रही है। तो अगर आपकी एक पोस्ट 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों तक जाती है ना, तो अगर 0.0001% भी रिजल्ट आता है ना, तो भी 5 10 15 20 कॉल, 25 कॉल आपको मिल जाएंगी उस पोस्ट के ऊपर, अगर आपकी वो पोस्ट इफेक्टिव है, यूजफुल है और सही तरीके से डाली गई है। 5 मिनट लगाइए उसके ऊपर। जो भी पोस्ट डालते हैं ऐसे मत डालिए, क्योंकि ऐसे काम करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसी पोस्टिंग डालने का कोई फायदा नहीं है। जो आप वीडियोस मैंने आपको बना के दिए हैं आपके नाम से, जिसमें मैंने आपके बिहाफ पे प्लान समझाए हैं, छोटी छोटी 2 2 मिनट की वीडियोस हैं, आपकी फोटोज लगाई है, आपका मोबाइल नंबर लगाया है, उनको यूट्यूब पे अपना चैनल क्रिएट करके अपलोड कर दीजिए। हार्डली 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको, और मेरी तरफ से कभी चैनल की स्ट्राइक नहीं आएगी। मैं आपके चैनल को ब्लॉक नहीं करूंगा। लेकिन उस वीडियो को डालने से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा, आप अपने हर एक कस्टमर्स को उस वीडियो का लिंक भेज सकते हो, कभी कॉम्प्रिहेंसिव का, कभी हॉस्पिटल कैश का, कभी मेडिक्लासिक का,
कभी यंग स्टार का, जैसी जिसके घर में जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। और सबसे बड़ी चीज, उसके ऊपर ऐड चला सकते हो। ऐड इन द सेंस जिसे हम बोलते हैं गूगल एडवर्ड। कितने सारे लोग हैं जो गूगल एडवर्ड को जानते हैं? गूगल एडवर्ड के बारे में सुना है क्या किसी ने? एनीबडी? गूगल एडवर्ड क्या होता है? कोई नया नया नाम तो नहीं लिया मैंने? नहीं सर। गूगल एडवर्ड इतना बड़ा टूल है, जैसे गूगल है ना हमारा, ऐसे ही गूगल एडवर्ड एक ऐड चलाने की एजेंसी है, जस्ट लाइक एजेंसी, जिससे आपकी यूट्यूब वीडियो वायरल हो जाती है। वायरल। कोई भी बंदा हेल्थ इंश्योरेंस सर्च करे, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सर्च करे, वहां पर आपकी वीडियो सबसे पहले ऊपर रैंक करनी शुरू हो जाती है। कोई कुछ भी देखेगा उसमें आपकी वीडियो ज्यादा जाएंगी, क्योंकि उस पर ऐड लगा हुआ है। गूगल का लोगोरिथम ऐसा है कि वो वीडियो सबसे ऊपर दिखाएगा। और जो लोग देखेंगे आपकी वीडियोस को, जो लोग आपको तो पता नहीं है कि कौन लोग देखेगा कौन नहीं देखेगा, लेकिन वो गूगल आपको डेली की रिपोर्ट देगा। आपने 30 रुपये पर डे का बजट लगाया, 40 रुपये पर डे का बजट लगाया है, 50 रुपये पर डे का बजट लगाया, इट्स अप टू यू। तो वो आपको एक दिन में 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 लोगों तक पहुंचा के दिखाएगा उस वीडियो को। और ये सब कुछ आप खुद कर सकते हैं, इसमें किसी की भी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है इसके लिए आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग का बंदा रखना पड़ेगा या कोई और नॉलेज लेनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इसे मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। कैसे गूगल एडवर्ड यूज़ करें, कैसे अपनी वीडियोस अपलोड करें, कैसे प्रमोशन करें, कैसे 20, 30, 50 रुपए का पर डे का बजट लगाएं, एवरीथिंग अवेलेबल है। बस थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। जो काम आप लोग खुद से करेंगे ना, वो ज्यादा दिन तक याद भी रहेगा। लेकिन रोज 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आपको सोशल नेटवर्किंग पे लगाना है, सोशल मीडिया पे लगाना है। वहां पर बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी लीड्स आती हैं। आपको पता है कि ट्विटर कितना पॉपुलर है? ट्विटर के बारे में कितने लोग जानते हैं? कोई यस नया सर। नाम तो नहीं है? नो सर। आप वहां पर भी आपको बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग, छोटे से लेके बड़े लोग आपको मिल सकते हैं। आप उनके फॉलोअर हो सकते हैं, आप उनको कोई ट्वीट कर सकते हैं। और क्या पता कोई ऐसी ट्वीट किसी को अट्रैक्ट कर जाए, कोई अच्छी लग जाए, वो आपसे सामने से कॉल करे, बात करे कि हाँ मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपको क्वांटिटी में बिजनेस दिला सकता हूँ, मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं। मे बी आपकी ट्वीट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, किसकी सपोर्ट में बोलते हैं। लिंक्डइन, लिंक्डइन बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। जो लोग लिंक्डइन में डील करते हैं, वहां पर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस आते हैं। एक एक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख का होता है, जिसमें आपको बहुत बढ़िया 7.5% पे आउट ही आता है। लेकिन क्वांटिटी वॉल्यूम के ऊपर आता है। अगर किसी का 10 लाख रुपए का प्रीमियम उठता है, किसी कॉर्पोरेट कंपनी का जिसमें 100, 200, 500, 1000 एम्प्लाई हो, और वहां आपको 10 लाख में 7.5% आएगा, तब भी नुकसान है क्या 75,000 रुपये एक डील पे कमाने में? ये नो पावर सर। है लिंक्डइन की। लिंक्डइन में 1-1 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ का भी वॉल्यूम आप उठा सकते हैं। हमारी कंपनी बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स का भी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस करती है। वहां पर कॉर्पोरेट्स के लिए बात करनी है, बहुत सारे सैलरीड बड़े बड़े एम्प्लॉयज आपको मिल जाएंगे, जो अपने लिए कुछ बढ़िया चीज ढूंढ रहे हैं, अपने कंपनीज के लिए कुछ बढ़िया ढूंढ रहे हैं। दैट इज बेसिक बेसिक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, कि हर एक सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी पावर है। उसको सही तरीके से यूज कीजिए, उसको हल्के में मत लीजिए। नहीं तो चल तो रहा ही है सर, हल्का तो चल ही रहा है मामला। यस और नो? मैं समझा पा रहा हूँ आपको? कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ सही तरीके से? या सर बिल्कुल यस बहुत सर, अच्छे तरीके बहुत से अच्छा ये लग रहा है। बहुत जी। अच्छे सर। तो एक्चुअल में क्या है, हम जब तक चीजों को लाइटली लेंगे ना, लोग हमें भी लाइटली लेंगे। हमें भी बढ़िया नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो लोग हमें कैसे समझेंगे? मैं समझा पा रहा हूँ ना? आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 2, शो योर प्रेजेंस इन योर एरिया। कितने ऐसे एजेंट हैं आपके? आप लोग अपने आप से जानिए, मैं आपसे नहीं पूछता। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर मैं आपके एरिया में आता हूँ, सिंपली बात करता हूँ, मैं आपके एरिया में आता हूँ और मैं बस स्टैंड पे, चौराहे पे, मेट्रो स्टेशन पे, या कहीं पे भी आपके आसपास उतरता हूँ और मैं आपका नाम भूल जाता हूँ,
मैं आपका नाम भूल जाता हूँ, सिर्फ मेरे को एक ही चीज याद रहती है कि यहाँ पर स्टार हेल्थ के कोई एजेंट है क्या? ओनली स्टार हेल्थ एजेंट मैं बोलता हूँ जो हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं। और कोई बंदा आपके घर तक मुझे पहुंचा दे, कोई बंदा मुझे ये कह दे कि ये सबसे बड़े एजेंट है हमारे एरिया के, इनके सबसे ज्यादा प्रेजेंस रहती है, ये सबसे मिलते जुलते हैं, सारे होर्डिंग्स रहते हैं और बहुत जगह इनकी प्रेजेंस है। यस और नो, ऐसा कब होगा? आपको लगता है ऐसे ही आसानी से हो जाएगा क्या? नहीं सर, जी नहीं, मेहनत नो करना सर, होगा। करना पड़ेगा मेहनत पहले। तो करना पड़ेगा। तो हम लोग अपने एरिया को ही भूल जाते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी कमी है हमारी कि हम अपने एरिया पर ही ध्यान नहीं देते। हम दूर दूर दाएं बाएं भागते रहते हैं, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर जा जाके केस उठाने भाग जाते हैं। लेकिन अपनी सराउंडिंग, अपना एरिया जहां पर आपका दबदबा है, जहां पर आप लोगों को लोग जानते हैं, पिछले 10 सालों, 20 सालों, 25 सालों से आप वहां रह रहे हैं, वहां पर लोग आपको नहीं जानते। जस्ट लैकिंग योर बिजनेस, आप अपना पूरा बिजनेस स्पॉइल कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं और दूसरे एरिया में भाग रहे हैं, वहां पहचान बना रहे हैं। अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए अपना सराउंडिंग में इतनी बैनर्स, इतनी वर्किंग आपकी होनी चाहिए कि हर बंदा जिसको भी हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, मोटर इंश्योरेंस चाहिए, वो सिर्फ आपको ढूंढे। सिर्फ जुबान से बात निकले कि किसी को हेल्थ इंश्योरेंस कराना है तो आपका बोर्ड कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, अरे इनका करा ले भाई, ये अच्छे आदमी है, इनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। पूरे एरिया का यही करते हैं, सबसे ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस यही करते हैं इस एरिया में। तो अच्छा होगा ये खराब होगा? कहीं कोई बाहर जाएगा क्या? दूर के एजेंट से कोई करना चाहेगा क्या? नहीं नहीं, ये बिना पैसे के हो जाएगा क्या? पैसा तो लगाना होगा। नो सर। लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे, हमारे पास बहुत एजेंट ऐसे हैं जो सिर्फ कमाना चाहते हैं, खर्च नहीं करना चाहते। देखो, अगर इस काम को बिजनेस के हिसाब से लोगे ना, तब तो बहुत लंबे टाइम तक आप इसको मैनेज कर पाओगे, क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जो आप ब्रांडिंग करोगे, जो आप प्रमोशन करोगे, जितनी भी जगह अपनी प्रेजेंस को बढ़ाओगे, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, नॉट एन एक्सपेंस। जो लोग उसको खर्चा समझेंगे वो कभी भी अपने काम को उस लेवल तक नहीं बढ़ा सकते। आपको 5-10 हजार, 25 हजार कुछ ना कुछ काम के लिए निकालने पड़ेंगे, अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, अपने लोगों तक पहुंचने के लिए। बैठे बैठाए बिजनेस नहीं आएगा, आपके जो खुद के कंफर्ट जोन है ना, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। काम जब तक नहीं होता जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, अपना वर्किंग जोन में नहीं आते। और वर्किंग जोन में आने के लिए आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। तो अगली मीटिंग में आप आने से पहले मुझे बताएंगे कि यस, मैं अपने लिए वर्किंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया है, मैंने इतने बोर्ड्स के ऑर्डर दे दिए हैं, मैंने इतने पैम्पलेट्स ऑर्डर किए हैं, और मेरी हर जगह 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की सराउंडिंग में कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी मार्केट प्लेस नहीं बचा है जहां पर मेरी प्रेजेंस बढ़िया तरीके से नहीं है। सर प्लीज, मैं जानना चाहूंगा। जी। हेलो। हाँ बोलिए सर। जी सर, कुछ पंपलेट या होर्डिंग वगैरह का कुछ भी नमूना मिल सकता है सर? मिलेगा ना सर, आप आवाज करो, बिल्कुल मिलता है सर। क्योंकि मैं नया हूँ। कोई व्हाट्सएप बात पे नहीं सर, व्हाट्सएप पे अगर। जी जी। मैं सैंपल भेज दूंगा सर आपको, कुछ पैम्पलेट्स के, कुछ ओके ओके पोस्टर्स सर। के, और जो भी आपको चाहिए, जी इवन किसी को भी चाहिए। जी। मैंने कुछ 20-25 पॉइंट्स हैं जो खुद हाथ से लिखे हैं, प्लान वाइज किसमें क्या अच्छा है, किसके लिए क्या बढ़िया है। आपको उसमें से कोई भी जो अच्छी टैगलाइन लगे, 4-5-6 लाइनें उसमें से निकाल के अपने बैनर में अपने अकॉर्डिंग लगवा लीजिए। देखो, आपको प्लीज डिजाइनिंग प्लीज खुद सर, कर, भेजा जाए। मैं भेजूंगा सर, जी अभी जी। आपको सबको भेजूंगा। ओके। तो उसमें से कुछ डिजाइनिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, कहाँ आपको अपनी फोटो लगानी है, कहाँ स्टार हेल्थ का लोगो लगाना है, कहाँ अपना एड्रेस डालना है, अपने आपको कितना बड़ा रिप्रेजेंट करना है। दैट इज योर डिजाइनिंग, वो आपकी आईक्यू के ऊपर होगा। सैंपल भेज दूंगा, उसमें कैसे लोगों ने बनाया हुआ है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन करना खुद ही पड़ेगा सर, ऐसा नहीं है मैं हर एक बंदे के लिए प्रॉपरली डिजाइन करके भेजूंगा, विच इज नहीं नहीं नॉट सर, आप पॉसिबल। आप सिर्फ नमूना दीजिए सर, बस मैं हम देख लूंगा उसको। बस मैं वो सब कुछ दूंगा सर आपको। आप एक बार सिर्फ, मैं जो चीजें बताऊंगा ना यहाँ पे, वो सब चीजों का आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। लेकिन आपको वो काम स्टार्ट करना पड़ेगा, एट एनी हाउ, एनी कॉस्ट। वो बिना स्टार्ट करे काम नहीं चलेगा, अगर ओके बड़ा सर, वॉल्यूम एकदम। करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। जहां भी आप रहते हैं, चाहे वो आपका ऑफिस हो, आपका होम हो, आपके नियर बाय एटीएम्स हो, बस स्टैंड हो, मेट्रो स्टेशन हो, स्वीट शॉप हो, केमिस्ट शॉप हो, बिग बाजार हो, मार्केट एरिया हो, मॉल्स हो, कोई भी ऐसा बड़ा एरिया आपने नहीं छोड़ना है जहां पर आपकी प्रेजेंस
अच्छे से बड़े लेवल पे ना हो, खासकर अपना घर और ऑफिस आपका बोर्ड और आपका फोटो के साथ जाना चाहिए, दिखना चाहिए कि आई एम डूइंग दिस फ्रॉम सच एंड सच टाइम और आई एम एक्सपर्टीज इन हेल्थ इंश्योरेंस एज वेल एज क्लेम सेटलमेंट। उसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे तो लोग आपके साथ रिलेट करेंगे, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस से ज्यादा क्लेम पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि क्लेम स्पेशलिस्ट हो या नहीं, क्लेम भी टाइम से दिलवा सकते हो कि नहीं, क्लेम दिलवाने की भी नॉलेज है कि नहीं, वो लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, उस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। ओके, अभी भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए एक और छोटी सी बीच में रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, जितने भी लोग मीटिंग में लेट ज्वाइन होते हैं नजर, वो कुछ ना कुछ मिसिंग करते हैं। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर मीटिंग में आना है ना तो हमेशा टाइम से आए, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। एवरीवेयर, जहां भी आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, जितनी कर सकते हैं उतनी कम है। ब्रांडिंग की कोई लिमिट नहीं होती। बहुत ज़्यादा बड़ा बजट नहीं है, छोटे बजट से कर लो, लेकिन करनी सारे में है। अपना एरिया 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का पूरा सर्कल कवर होना चाहिए, तभी उसकी वर्थ है, अदरवाइज कोई वर्थ नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट, अपग्रेड ऑलवेज योर सेल्फ, योर नॉलेज थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू वीडियो और क्वेश्चन एंड आंसर। आपको ये रेगुलरली करते रहना पड़ेगा। अगर आपकी नॉलेज अपग्रेडेड नहीं है, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। क्योंकि जो लोग रेगुलर ट्रेनिंग्स में रहते हैं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, जरूरी नहीं मेरी देखें, आप किसी की भी देखें जो बढ़िया तरीके से आपको अच्छे से प्लान एक्सप्लेन कर रहा हो, अच्छे से बढ़िया नॉलेज दे रहा हो, कंपनी के बारे में जेन्युइन इंफॉर्मेशन दे रहा हो, उन सब की आपको अपडेटेड नॉलेज हमेशा रखनी है। क्योंकि लोग ना आपको आपकी नॉलेज से जज करेंगे। जब तक लोग आपसे बात नहीं करते, जब तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही वो आपसे बात करते हैं, विद इन 2-3 मिनट्स 5 मिनट्स की बातचीत से वो आपकी नॉलेज को जज कर लेते हैं, आपके अपीयरेंस से, आपके बात करने के तरीके से। अगर आपने शुरू की 2 मिनट 3 मिनट बहुत कॉन्फिडेंटली अच्छे से बात नहीं करी, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, कहीं भी आप वॉइस में लड़खड़ाए, कहीं पे भी आपका थोड़ा सा लैकिंग हुई, तो लोग आपसे किसी भी हालत में पॉलिसी नहीं लेने वाले, किसी भी तरह का आपसे रिलेशन मेंटेन नहीं करने वाले। तो डेली 5 to 10 मिनट्स 15 मिनट्स आप कोई ना कोई प्लान किसी ना किसी को एक्सप्लेन कीजिए। 10 मिनट 15 मिनट जितना आप प्लान एक्सप्लेन करेंगे ना, उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। क्योंकि मेरा एक ये भी मानना है, नॉलेज बांटने से बढ़ता है। जब तक आप किसी को कोई चीज समझाते नहीं हो ना, आपको खुद से नहीं पता चलता कि आपने किसी को बताया क्या, समझाया क्या। तो नॉलेज बांटनी जरूरी है, लोगों को समझाना जरूरी है। और अभी अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है जो मैं आप लोगों से रेगुलरली बात कर रहा हूँ, वर्चुअल मीटिंग कॉन्सेप्ट, जिनको आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, नए कस्टमर्स को वर्चुअल मीटिंग पे लेके आना शुरू करिए। मेरे साथ, हिमाक्षी के साथ, अवंतिका के साथ जूम मीटिंग कराइए। चाहे 1-to-1 कॉन्सेप्ट में कराएं, चाहे 1-to-many कॉन्सेप्ट में कराएं। मैं आपको गारंटी करता हूं आपके किसी भी कस्टमर्स को 100% क्लोज करने की पूरी कोशिश करूंगा। पूरी ईमानदारी से उनको वो सब चीजें सिखाऊंगा, समझाऊंगा जो उनके लिए, उनके परिवार के लिए अच्छा है। अगर आप कोई कस्टमर को 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी के लिए मेरे पास लेके आएंगे, मेरे साथ जूम मीटिंग कराएंगे, तो मैं वो पॉलिसी तो दूंगा ही दूंगा, साथ में सुपर टॉपअप 20 लाख 25 लाख का ऐड कर दूंगा, साथ में आपका हॉस्पिटल कैश ऐड कर दूंगा, साथ में एक्सीडेंटल पॉलिसी ऐड कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन करके दूंगा। उनको ये समझ में आएगा, इसको लेना वर्दी रहेगा। कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं किसी कस्टमर्स को गाइड कर रहा हूं, तो जेन्युइनली आपके भले के लिए, आपके लिए कर रहा हूं, आपकी ब्रांडिंग बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, जिससे कि उन्हें लगे कि हम एक बढ़िया कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर जो इनके सीनियर हैं वो इतने अच्छे से बता पा रहे हैं, तो इनको भी नॉलेज बढ़िया होगी, इनको भी कोई कमी नहीं होगी किसी चीज को लेके, और क्लेम आएगा तो ये हैंडल कर ही लेंगे। ये कॉन्फिडेंस आपको हमारे साथ रखना पड़ेगा, और ये पूरी ईमानदारी के साथ होगा। इसमें हम कभी भी अगर हमारे साथ किसी कस्टमर के नंबर भी शेयर करते हैं, तो यू रेस्ट अश्योर वो कस्टमर कहीं और नहीं जाएगा, वो आप ही के कोड में बुक होगा, कहीं और नहीं जा सकता। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ, तीनों फॉर्मूले क्लियर हुए आपको, कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे Yes, बढ़े। sir. जी सर। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़े। Set your monthly target, how much you want to earn in this month. Write down in front of your office seat, क्या होम प्लेस, जहां पे भी आप शीशा देखते हैं, जहां पर भी आप लोग
रहते हैं या कुछ भी प्लानिंग करते हैं जहाँ पर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आपको सोचने समझने का टाइम मिलता है, वहां पर अभी मंथ शुरू हुआ है, शुरुआत में ही सोच लीजिए मुझे स्टार हेल्थ से कितना पैसा कमाना है। जब तक आप अपना कोई मंथली टारगेट सेट नहीं करेंगे, जब तक आपकी डेली वर्किंग भी सेट नहीं होगी, आपको यही नहीं पता है कि कमाना कितना है, तो फिर मैं काम क्यों करूं, कितना करूं, कैसे करूं, वो सारे क्वेश्चंस वहीं के वहीं रह जाते हैं। और जब हमारा टारगेट हमारे सामने होता है, हमें पता होता है कि हमें करना क्या है, कितना करना है, तो हम उसके लिए भागते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए वर्किंग करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यस और नो? कहीं ऐसा होता है कि मेरे को कलकत्ता जाना है, दिल्ली से चल रहा हूँ और ये नहीं पता जाना कैसे है, तो क्या मैं कहीं पहुंचूंगा क्या? नो सर। नो सर। तो मुझे जाने के लिए कोई ना कोई रोड मैप, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई वे आउट चेक करना पड़ेगा कि मुझे बस से जाना है, बाय एयर जाना है, बाय ट्रेन जाना है, या कोई और वाया मीडिया अपनाना है। यस और नो? यस। जी जी सर। तो दैट इज माई प्लानिंग, दैट इज माई टारगेट, दैट इज मैं जो करना चाहता हूँ उसके लिए मैं कुछ इनिशिएट कर रहा हूँ। जब तक आप अपनी कोई भी वर्किंग 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख मंथली कमाने की वर्किंग नहीं सेट करेंगे, आपका वॉल्यूम भी उस लेवल पर सेट नहीं होगा। प्रवीण जी कुछ हैंड रेज किया आपने, बोलिए कुछ कहना चाहते हैं? प्रवीण जी कुछ कहना चाहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद हैंड रेज किया। मुझे बताइए क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, बिना कोई वर्किंग सेट किए कोई वर्किंग करने का मन करेगा क्या? आप काम तो करना चाहते हो लेकिन ये नहीं पता कमाना कितना चाहते हो। जितना हो जाएगा बढ़िया है, कुछ लोग तो पार्ट टाइम काम करते हैं, कुछ लोग फुल टाइम काम करते हैं, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग अपना डेली मंथली सर टारगेट सेट नहीं करते, क्वार्टरली टारगेट सेट नहीं करते। उसके लिए क्या करना होगा, वो सब चीजें उसी चीज के ऊपर डिपेंड करेंगी कि आपको कम से कम उस टारगेट को 15 दिन में डिवाइड करना होगा, वीकली डिवाइड करना होगा, डेज या डेली बेसिस पे डिवाइड करना होगा। पहले तो टारगेट ही सेट नहीं है तो डिवाइड क्या करोगे? सीरियस नोट पे, जब टारगेट ही सेट नहीं है तो करना क्या है, कितना डिवाइड करना है, कितना प्लस माइनस करना है, कितना एफर्ट्स लगाना है, कुछ भी नहीं होगा। विदाउट टारगेट आपकी कोई भी वर्किंग जीरो है सर। और जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, डिवाइड कर लो, वो रिजल्ट भी जीरो ही आना है। जब तक हम उसके साथ कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते, प्लस नहीं करते, जब तक वो हमारा फिगर नहीं बढ़ने वाला है। तो प्लीज जो लोग भी अपना टारगेट डिसाइड करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ये मार्च का महीना मिला है आप सभी को, मैं आपको सिंपली एक बहुत छोटी सी चीज समझा देता हूँ कि मार्च के महीने में इतना काम होता है जो पूरे साल के किसी महीने में नहीं होता। इंश्योरेंस में कहा भी जाता है कि मार्च में तो मुर्दा भी जिंदा हो जाते हैं। इट मीन्स जिन्होंने पूरे साल में भी एक भी केस नहीं डाला, वो लोग भी मार्च में 2, 4, 5, 10 केस डाल देते हैं, क्योंकि सामने से लोग ढूंढ रहे होते हैं टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बड़ी पैनेडेमिक सिचुएशन है, लोगों को लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के समझाने में, बताने में कमी है, कहीं ना कहीं हम लोग उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। कहीं ना कुछ तो ऐसा गड़बड़ है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट में इंश्योरेंस बिक रहा है और आप लोग नहीं बेच पा रहे। तो कहीं ना कहीं अपनी गलती एडमिट करनी पड़ेगी और उसको इम्प्रूवमेंट के लिए आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। देखो मैं एक बात और सिखाता हूँ आप लोगों को, जिन लोगों को भी आप पैसे देते हैं ना, चाहे वो पंसारी की दुकान हो, चाहे वो प्रेस वाला हो, चाहे दूध वाला हो, चाहे किसी भी तरह का वाला हो, या किसी भी तरह की शॉप, या किसी भी तरह का शोरूम, किसी भी तरह का काम, जिसको भी किसी भी चीज के पैसे देते हैं, चाहे मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, चाहे वो इंटरनेट का बिल हो, चाहे वो किसी भी तरह का इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल, उस हर एक बंदे को अपना विजिटिंग कार्ड और अपना काम जरूर बताना है। मैं हेल्थ इंश्योरेंस करता हूं सबसे बड़ी कंपनी के साथ, हैसल फ्री क्लेम सेटलमेंट है। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, पहले तो पूछो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है कि नहीं लिया है। पूछना जरूर है, कार्ड देना जरूर है। यू नेवर नो, जिसको आप दे रहे हो वो कस्टमर भी आपके कस्टमर बन जाए। अभी तक तो देना ही शुरू हो रहा था ना, अब उससे लेने का रास्ता भी बन सकता है। मेरे एक एडवाइजर हैं, मैं बताता हूँ आपको, वो एक बहुत बड़े शोरूम में गए, बिग बाजार का आपने सुना होगा, ऐसे बिग बाजार का अपना टाइप का डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया हुआ था उनके एरिया में। वो पिछले 10 सालों 15 सालों से रह रहे हैं।
यही मीटिंग उन्होंने अटेंड करी थी और उसके वेरी नेक्स्ट डे वो वहां से ग्रोसरी का सामान लेने गए और उन्होंने बोला, उनका नाम मिस्टर रमेश बंसल था, उनको बोला कि बंसल जी मैं आपको 10 साल से जानता हूं, हर बार आप ही की शॉप से सामान लेता हूं, क्या मैं आपका अच्छा कस्टमर नहीं हूं? उसने एक ही चीज का जवाब दिया कि आप हैं, मैं भी आपको अच्छे से जानता हूं, लेकिन सर आप मेरे कस्टमर नहीं हैं। क्या आप जानते हैं मेरे बारे में कि मैं क्या काम करता हूं? बंसल जी ने बोला, सर मैं आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानता, मुझे आपने कभी बताया ही नहीं, आप करते क्या है? आई नेवर नो। मुझे ये पता है आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं, रोज टिप टॉप होके जाते हैं, रोज टिप टॉप होके वापस आते हैं, मुझे नहीं पता आप काम क्या करते हैं। आप बिलीव कीजिए, जैसे उन्होंने अपने बारे में उनको बताया, अपना कार्ड रिप्रेजेंट किया और समझाया कि आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, आपने लिया है कि नहीं लिया, तो उनके पास जनरली हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं था। सोच रहे थे, वर्किंग कर रहे थे, 2-3 लोगों को मीटिंग के लिए बुला भी चुके थे, लेकिन फाइनलाइज नहीं किया था, कहीं ना कहीं प्रीमियम को लेके या किसी ना किसी और चीजों की वजह से कुछ डिस्टरबेंस थी और वो कस्टमर क्लोज हो गया। और वो उनका फोन आया मेरे पास कि सर ऐसे ऐसे आपके इस ट्रिक पे मैंने काम किया और रिजल्ट आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने कोशिश करी। नहीं तो वो सोचते थे यार इतना करोड़पति असामी है, इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खोल के बैठा है, इसके पास तो होगा ही। हम लोग अपने आप से सोच लेते हैं, कोशिश ही नहीं करते कि जो लोग हमें जानते हैं हम भी उनके बारे में जानते हैं कि नहीं, वो लोग भी हमारे बारे में जानते हैं कि नहीं। हम पूछते ही नहीं किसी से। हर एक बंदे से पूछिए सर, जिससे आप, कोई सिगरेट पीता है, पान खाता है, तंबाकू खाता है, जिससे आप कुछ भी खरीदते हैं, उसको अपने बारे में बताइए। इवन ड्राई क्लीन वाला हो सकता है, किसी भी तरह के वाला वाली शॉप हो सकती है, एवरीबडी इज योर कस्टमर। आप लोगों से घिरे हुए हैं और आपके पास हर एक वो बंदा जो बुद्धिजीवी है, जिसमें थोड़ी सी भी माइंड है, थोड़ा सा भी अकल है, वो हर एक बंदा आपका कस्टमर हो सकता है, बशर्ते कि आप उससे पूछे। हम लोग पूछना बंद कर देते हैं, हमारा बिजनेस बंद हो जाता है, हमारा काम बंद हो जाता है। जो आप चाहोगे वो नहीं होगा। कभी ऐसा होता है क्या? जो आप चाहें वो हो जाए। मैं चाहूं कि मैं आज ही कहीं भी चला जाऊं, कुछ भी अचीव कर लूं, ऐसा होता है क्या संतोष जी? चाहने से सब कुछ हो नहीं, जाता है क्या? नहीं होता है। नहीं होता है। जब तक आप अपना 100% उस काम में नहीं लगाते, जब तक नहीं होता है। बिना 100% बिल्कुल। लगाए आप किसी भी काम को कोई शॉर्टकट तरीके से अचीव नहीं कर सकते। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है। आपको उसके लिए अपना 100% लगाना पड़ेगा। जितने परसेंट एफर्ट्स उतने परसेंट रिजल्ट। आप अगर 10%, 20%, हाफ हार्टेडली काम करेंगे तो रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। बिल्कुल सही है सर। कल का ही एग्जांपल है मेरे सामने। जी स्टार कंपनी से मुझे फोन आया था कि आपका जो बिजनेस इस महीने का है 44,700 कुछ बना है, और जी 50 क्रॉस करेंगे तो आपको इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा। वेरी तो गुड। कल लेट नाइट में एक पॉलिसी मैंने की जो 7,000 की लगभग हो चुकी है, तो और उसी में 50,000 के ऊपर गया है। तो आपको बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? हिमाक्षी भी आपको इसी चीज के लिए कॉल कर बेनिफिट रही तो थी बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए कॉल कर रही थी वो, कि आपका थोड़ा सा बिजनेस शॉर्टफॉल और रह उसकी गया है, पॉलिसी बन नेक्स्ट गई। लेवल। और पॉलिसी बनी है सर, बैकडेट में हमने वो काम करवाया है आपसे। वेरी गुड सर, वेरी बिल्कुल गुड। बिल्कुल। तो वो पैसे आप ही की जेब में जाएंगे सर, वो पैसे का बेनिफिट आप ही को मिलेगा। कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। हमारी कोशिश रहती है कि छोटा सा एफर्ट्स लगा के बड़ा बेनिफिट लिया जा सकता है, तो वो करना है सर, जरूरी है। आगे बढ़ते हैं सर। वो तो सही है, पैसा तो मिलेगा, लेकिन सर जो काम होता है वो काम होने के बाद जो सुकून मिलता है वो बहुत ज्यादा होता है। वो बहुत ज्यादा होता है, वो ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। मार्केटिंग के अंदर ना कोई भी सेट फार्मूले नहीं होते, कोई भी ऐसी वर्किंग नहीं होती जो आप आज करोगे वो 10 साल, 15 साल, 20 साल तक वही चलेगी। नेवर। हमेशा कुछ नया क्रिएटिविटी आपको करते रहना पड़ेगा, अपना माइंड अप्लाई करते रहना पड़ेगा। जितना आप नया, लोगों से डिफरेंट जितना कर पाएंगे, उतना लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, उतना लोग आपको जानेंगे। देखो अभी कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई थी बीच में, अभी 2-3 महीने इतने ज्यादा स्ट्रेन के केसेस नहीं आ रहे थे। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, मेरे कुछ अच्छे एजेंट हैं, उन लोगों ने हॉस्पिटल्स के पास में जो केमिस्ट शॉप्स हैं वहां पर अपने पैम्पलेट्स, और हॉस्पिटल्स के अंदर जाके पेशेंट से मिलने शुरू कर दिए। सेफर साइड, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोविड के टाइम में वो सब चीजें करो, लेकिन उन्होंने एक नया टैक्टिक्स स्टार्ट किया और वो अपने पास से
उन लोगों के पास गए, उनको किसी को 50 रुपए, 20 रुपए, 50, 100 रुपए के कोई ना कोई फ्रूट्स या जूस का पैकेट उन पेशेंट्स को दिया और उनको बोला कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ था क्या? आपको पैसे खुद से लगाने पड़े, हेल्थ इंश्योरेंस से हो गया। आपको उन लोगों ने वो मेहनत करी, 50, 100, 200 लोगों से मिले, कुछ खर्चा किया, लोगों से बात करने का मौका मिला, तो हर एक रोज उनको 15-20 ऐसे लोग मिले जिन्होंने अपनी जेब से पैसा देके इलाज करवाया था और बहुत परेशान थे और लिटरली कसम खा रहे थे कि जैसे ही ठीक होके बाहर निकलेंगे हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले लेंगे। तो किससे वो हेल्थ इंश्योरेंस पहले लेंगे? वो लोग नए लोगों को ढूंढेंगे या वो एजेंट जो उनके पास गया, उनका हालचाल पूछा, उनको कुछ ना कुछ दिया, 100-50 रुपए के फल फ्रूट्स दिए, या वो एक जूस का पैकेट उनको दिया और उनके साथ बैठ के उनका हालचाल पूछा कि अब आप कैसे हैं, मैं ऐसे ऐसे स्टार हेल्थ से आया हूं और मैं ये हेल्थ इंश्योरेंस करता हूं, आपने किसी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ था या आपने कैश में ट्रीटमेंट कराया है? अपना कार्ड लेके आए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेके आए, उसके फैमिली मेंबर्स के नंबर लेके आए और वहां से वे 10, 20, 50, 100 कस्टमर्स हॉस्पिटल से लेके आ गए। ऐसे ऐसे कुछ नई क्रिएटिविटी करने वाले लोग भी हैं जो हम सोच नहीं सकते, जो नॉर्मल एजेंट सोच नहीं सकता, नॉर्मल वर्किंग कोई सोच नहीं सकता। लेकिन वहां मिले, वहां बाहर के केमिस्ट्रों से अपनी सेटिंग करी कि आपको जो भी बिजनेस मिलेगा हम 5%, 2%, 7%, 1,000 रुपए, 500 रुपए पर केसेस आपको देंगे। सिर्फ हमारा यहाँ पे एक बैनर लगा लो, हमारे यहाँ पे पैम्पलेट्स बांट दो, हमारे एनवलप्स जितने भी एनवलप्स हैं उस पर हमारा नाम प्रिंट करा लो, हम आपको प्रिंट करा के एनवलप दे देते हैं, आप उसको यूज करो। हेल्थ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सामने आसपास जो भी केमिस्ट की शॉप्स हैं वहां पर उन्होंने वो बड़े वॉल्यूम्स पे खर्चे किए, उनके साथ वहां पर भी रिजल्ट आए हैं। रोज की 10, 20, 25 क्वेरीज मिलनी शुरू हो गई हैं। आपके भी आसपास कहीं ना कहीं बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे, छोटे बड़े हॉस्पिटल्स होंगे, नर्सिंग होम्स होंगे। कहीं ना कहीं कुछ सोचिए, कुछ नया करने की सोचिए, उनके साथ क्या और कैसी डील बन सकती है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने कोई ना कोई नई एक्टिविटी डेली करनी पड़ेगी। अगर आप पैसा रोज कमाना चाहते हैं, लाइफ लॉन्ग कमाना चाहते हैं, पैसिव इनकम मॉड्यूल में आना चाहते हैं, तो पहले 5 साल मेहनत कर लीजिए, ओनली 5 years। मैंने आपको बताया था, पिछले 3-4 दिन पहले की मीटिंग थी जिसमें कि सिर्फ 5 साल मेहनत करते हैं तो 15 लाख रुपए की जिंदगी भर की इनकम हो जाती है। एक साल में सिर्फ 100 पॉलिसीज करिए, 5 साल में 500 पॉलिसीज करिए, 1 करोड़ रुपए का आपका बिजनेस हो जाएगा, उसका 15% जिंदगी भर आएगा। 15 लाख रुपए की इनकम हर साल इंक्रीजिंग मोड में मिलेगी और उसके बाद चाहे इस काम को छोड़ दीजिए। इस तरह की वर्किंग करें। मैंने कुछ नई एक्टिविटीज डिजाइन की आप लोगों के लिए। अगर आप ये कुछ 4-5 एक्टिविटीज अपने जीवन में, अपनी लाइफ में करना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है आपका काम और बढ़ सकता है। सबसे पहली एक्टिविटी है दैट इज 5 AM क्लब, जो मैं आपको बहुत पहले वाली मीटिंग में ही बताया था। 5 बजे उठने की प्रैक्टिस करिए कि 5 बजे रोज सुबह उठना है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको, आपका दिन बड़ा हो जाएगा, आपको काम करने का, सोचने का, वर्किंग करने का समय ज्यादा मिलेगा, जो सभी के लिए अच्छा है। 1 घंटा सोचिए, अपनी डायरी बनाइए, आज के दिन करना क्या है, कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट करिए। अगर आपने आज 10 काम लिखे हैं, 5 काम लिखे हैं, 15 काम लिखे हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए शाम को एनालाइज कीजिए कि आज 10 में से 5 काम हुए, 4 हुए, 3 हुए। उस काम को अगले दिन कैरेट फॉरवर्ड कीजिए जो पेंडिंग रह गए हैं, और फिर दोबारा पूरी जान लगाइए कि मैक्सिमम 8 काम, 9 काम, 10 काम मुझे आज ये सारे काम खत्म करने हैं जो मैंने सोचे थे। मिनिमम 4 से 5 ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बनाइए, जिसमें एक लिस्ट के अंदर 255, 256 लोग आते हैं, और उन्हें टीजर्स भेजिए। बहुत ज़्यादा आपके वो जो इमेज वाले पिक्चर्स नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे मैसेज होने चाहिए, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन के, और उनमें क्रक्स होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, हाइलाइटर्स होने चाहिए, या वीडियो का लिंक होना चाहिए, जिससे कि वो कभी वीडियो देखें, कभी करंट अफेयर्स देखें, कभी आपके काम की चीजें देखें और आपको अप्रिशिएट करें, ब्लॉक ना करें। कम से कम 1000 मैसेज रोज भेजिए अपने फोन में। हर रोज 4, 5, 10 कॉन्टैक्ट्स नए ऐड करिए। कहीं ना कहीं लोगों से मिलिए, बात करिए, फोन करिए, किसी भी तरीके से 5-10 कॉन्टैक्ट्स हर रोज जोड़िए और उनसे एक बार व्हाट्सएप पे हाय या कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए इंडिविजुअल भेज के। जैसे ही वो लोग भी रिप्लाई कर देते हैं, आप उनको अपनी ब्रॉडकास्टिंग में ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद उनको आप रोज मैसेज भेज सकते हैं। जब तक उनके फोन से आपके पास कोई मैसेज नहीं आएगा, वो आपका नंबर सेव नहीं करेंगे, जब तक ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट आपकी काम नहीं करेगी। इसका ध्यान रखिएगा।
और जूम मीटिंग पे थोड़ा फोकस कीजिए। आजकल बहुत सारे लोग जूम मीटिंग में बिलीव करते हैं। पर्सनल मीटिंग से ज्यादा जूम मीटिंग पे काम हो रहा है, वर्चुअल मीटिंग्स पे काम हो रहा है, 1-to-1 मीटिंग में काम हो रहा है, 1-to-many मीटिंग्स में काम हो रहा है। उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर किसी एक कस्टमर के पास जाने में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लगता है ना, उतनी देर में आप 5, 10, 20 कस्टमर और निपटा लेंगे। किसी भी मीटिंग को बहुत ज्यादा लंबा मत कीजिए। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के अंदर क्लोज करिए और नेक्स्ट के लिए आगे बढ़िए। ये नहीं कि आज एक केस उठ गया, आज का काम हो गया, अब आगे करने की जरूरत नहीं है। अपनी भूख बढ़ाइए काम की। जो लोग भी थोड़े में सेटिस्फाई हो जाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा बहुत जल्दी ग्रो नहीं करते हैं। तो प्लीज अपने आप का सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा बड़ा कर दीजिए। अभी मैं और कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ। जब तक ये भूख आपकी बनी रहेगी, आपका वॉल्यूम ऑब्वियस है बढ़ता रहेगा, काम बढ़ता रहेगा, इनकम बढ़ता रहेगा। और एक बेसिक पुराना तरीका जरूर है, लेकिन ये आज भी बहुत काम आ रहा है। एक स्टैंडी तैयार करवा लीजिए, कोई भी लड़का या लड़की हायर कर लीजिए और उनको मार्केट एरिया में विद पैम्पलेट्स बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करवाइए। और जितने भी उनके साथ कभी कभी मौका मिले तो आप भी खड़े होइए और लोगों से बात कीजिए। जब तक आप बात करें, जो आपका असिस्टेंट है, जो लड़का या लड़की, वो अपॉइंटमेंट्स नोट करे, उनसे टाइम नोट करे, नाम नंबर नोट करे। एक बंदा आपके साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप खुद ही स्टैंडी लेके खड़े हो गए, पैम्पलेट बांटने के लिए खड़े हो गए, तो फिर आपकी इमेज नहीं आएगी। देखिए, कभी भी ना आप वो काम मत करिए जिसको करने से सामने वाले को ये लगे कि आप वन मैन आर्मी हैं। आप पियोन भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, आप एक्सपर्ट भी हैं, और आज भी वही सारी काम खुद कर रहे हैं। तो लोग आपके माइंड, अपने माइंड में आपकी इमेज उस लेवल की नहीं बना पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ खर्चा अपने असिस्टेंट, अपने वर्किंग साथ में रखने पड़ेंगे। जिससे क्या होगा, वो पैम्पलेट बांटेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा और आप उनसे बात करेंगे। आई एम सच एंड सच पर्सन, मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं इस सर्विसेज में डील करता हूँ, मैं आपको बेटर वे में गाइड कर सकता हूँ। दिस इज नॉट ए राइट प्लेस टू डिस्कस एनीथिंग। एक कप चाय का समय दे दीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आपका लूंगा। आपकी फैमिली को वो सॉल्यूशन, वो चीजें मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ जो शायद कोई और एजेंट नहीं दे सकता। जब आप अपने आप को खुद से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उससे बढ़िया इफेक्ट कोई और आ ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ेगा, उनके साथ खुद से करना पड़ेगा, तो उसका इफेक्ट अलग से आएगा। अगर यही आप सिर्फ लड़का लड़की रख के पैम्पलेट बंटवा देंगे, उससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। आपको वहां रहना जरूरी है, ताकि लोग आपसे बात करें, आपसे इंटरेक्ट करें और आपको टाइम भी देंगे। सारी चीज होगी, आप नाम नंबर भी नोट करोगे तो मना नहीं करेंगे। उनको तो वो नाम नंबर भी देना नहीं चाहेंगे, जो वह लड़का या लड़की जो भी खड़ा होगा। तो इस पे रेगुलरली काम करिए, ये आपको बहुत बड़ा और अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि जब आप सोचने समझने लगेंगे कि मैं कहाँ लैकिंग कर रहा हूँ, कौन सी नई नॉलेज मुझे लेनी है, क्या और काम करना है, क्या नए तरीके निकालने हैं, आज कुछ नया करते हैं, उसकी वर्किंग करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो आपको रोज, जब आप सुबह टाइम से उठेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ टाइम होगा। 15 मिनट, आधा घंटा अपने एक्सरसाइज पे लगाइए। उसके बाद आधा 1 घंटा अपने पूरे दिन की शेड्यूल में लगाइए, स्केड्यूल कीजिए कि आज क्या करना है, कैसे करना है, और ये मैं आज करूंगा। 5 लोग, 10 लोग, 20 लोगों से मीटिंग करूंगा, 50 लोगों को फोन करूंगा, जैसे मर्जी करना हो मैं करूंगा। तो कोई काम को रोक नहीं सकता। इसके अलावा भी कुछ और बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। क्रिएट यूट्यूब चैनल करिए, अपलोड मैक्सिमम वीडियोस करिए जितने आप कर सकते हैं। नई नई वीडियोस डालिए, नए नए कॉन्सेप्ट के ऊपर डालिए, नए नए अपने तरीके बताइए। उन वीडियोस को बढ़िया तरीके से सोशल मीडिया पे प्रमोट कीजिए। कुछ पेड एड्स चलाइए गूगल एडवर्ड्स पे, फेसबुक पे लीड कैंपेन चलाइए, वो आपको अच्छे और बड़े रिजल्ट दे सकते हैं। कुछ ज़्यादा ही इस काम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपना वेबसाइट्स बनाइए। प्रोफेशनल वेबसाइट्स होगा तो उसमें भी बहुत सारे ऐड चलते हैं, और वहाँ पर भी आपको रेगुलरली कस्टमर मिल सकते हैं। वहाँ पर आप अपना खुद का पेमेंट लिंक लगा सकते हैं कि कोई पर्सन वेबसाइट के थ्रू आके डायरेक्टली आपसे पॉलिसी लेना चाहता है, सीधा लॉगिन करेगा, पॉलिसी काट के पॉलिसी ले लेगा ऑटोमेटिकली। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो भी आपके कोड में काउंट होगी। दैट इज कॉल्ड पेमेंट गेटवे। जब आपकी खुद की वेबसाइट्स होगी तो उसमें पेमेंट गेटवे भी आप लगवा सकते हैं। लेकिन ये एक स्टेप आगे का काम है। जो लोग भी इसको लॉन्ग रन में करना चाहते हैं उनके लिए है। पर पे गूगल पे पर क्लिक का ऑप्शन भी आता है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करता। लेकिन वेबसाइट्स वगैरह बन जाएगी तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे उसको कुछ और ऐड ऑन करने के लिए, बढ़ाने के लिए।
जो मैंने आपको पहले बता दिया वेबसाइट्स के बारे में। जब तक डिजिटल नहीं होगे तब तक लोकल ही रहोगे और वोकल नहीं बनोगे। तो डिजिटल होना जरूरी है, लोकल से आगे बढ़ना पड़ेगा। वोकल मतलब लोगों की जुबान पे आना चाहिए आपका नाम, तो काम आगे बढ़ेगा। गो डिजिटल, नेम ग्लोबली एंड अर्न लोकली, बी वोकल। एक बहुत छोटी सी लाइन लिखी है, लेकिन इसको आप सही तरीके से समझ पाएंगे तो इसकी वर्थ है। अगर आप डिजिटली अपने आप को मैनेज कर लेते हैं तो आप ग्लोबली लोगों की नजरों में आ जाते हैं। अर्न इतना कमाएंगे जिसका आप सोच भी नहीं सकते, और लोगों की जुबान पे रहेंगे, लोग आपको चाहते रहेंगे, हर बंदा आपको जानता होगा, तो आपके पास काम की कोई कमी नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड गो डिजिटल, नेम ग्लोबली एंड अर्न लोकली, बी वोकल। बहुत छोटी और अच्छी कोट्स है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और डेली अपग्रेड्स योर स्किल्स। अपनी कहीं ना कहीं YouTube बहुत अच्छी वीडियोस लोगों को प्रोवाइड करता है। जरूरी नहीं है आप मेरी वीडियोस देखें, आपको जिनकी वीडियोस अच्छी लगती है, कभी भी डिसहर्टन होते हैं, मोटिवेशन वीडियोस देखिए, स्टार हेल्थ की बहुत सारी वीडियोस है, अलग अलग प्लान्स की बहुत सारी वीडियोस हैं। बुक्स पढ़नी शुरू कीजिए, नए नए तरीके इन्वेंट करिए। बहुत सारी बुक्स में भी आपको बहुत सारे नए नए वेरिएंट तरीके मिल जाएंगे, जिससे कि आप उन पे काम कर सकते हैं। हर रोज नए तरीके मार्केट में इन्वेंट हो रहे हैं, बशर्ते कि हम उनको थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा समझें। आई होप कि मैंने काफी कुछ इस टॉपिक में, इस वर्किंग में कवर करने की कोशिश करी होगी। प्लीज एनीबडी, किसी को कोई चीज मेरी बात नहीं समझ में आई, कोई ऐसी चीज जो शायद वो लोग रिलेट नहीं कर पाए अपने आप से, तो प्लीज बताइए। हाउ यू फील, आपको क्या लगता है, काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, जानना चाहूंगा आप लोगों से। बिल्कुल हो सकता है सर। थैंक यू रितेश जी। जी एनीबडी? प्रवीण जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है, कुछ बोलना चाह रहे हैं काफी देर से लेकिन बोल नहीं रहे हैं। अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो मैं आपकी आवाज सुन पाऊंगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए राजकुमार जी। हेलो। हाँ बोलिए सर, बिल्कुल बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि ये इंश्योरेंस सेक्टर में ये पॉलिसी बाजार जो है सर, उसका कितना इफेक्ट पड़ता है एक 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 एडवाइजर के बिजनेस पे सर? देखिए जितना फिजिकली हम करते हैं सर, अभी ऑनलाइन बंदे काफी पॉलिसी परचेज करते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था सर, ये एक एक न्यू जो है जिसने अभी ज्वाइन किया इंश्योरेंस, हम्म। आगे आगे सर फ्यूचर में जो चीजें देखिए काफी कुछ बदला है इंश्योरेंस में भी। ठीक है। तो सर आगे आगे ये पॉलिसी बाजार जो है सर, उसकी तरीके की और भी कंपनियां आएंगी, तो सर क्या फर्क पड़ेगा एक एडवाइजर के जो सर वो बिजनेस करता है? सर हमारा जो देश है ना, इंडिया, जो जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये कहीं जी ना जी। कहीं लोगों को अपॉर्चुनिटी वाला देश है। यहाँ पर लोगों को, हर बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो लोग भी जितना काम करना चाहते हैं ना, उनके लिए एम्पल स्कोप है। चाहे वो पॉलिसी बाजार हो, पॉलिसी बॉस हो, लैंडमार्क हो, रिन्यू बाय हो, दे आर ऑल मर्केंटाइजर, दे आर ऑल ब्रोकर्स। ये बहुत बड़ी मछली हैं, बहुत बड़े वॉल्यूम पे काम करते हैं, क्योंकि इनके पास जो स्टाफ है वो छोटा मोटा स्टाफ नहीं है सर। 5,000, 10,000, 20,000 लोगों के एम्प्लॉयज हैं इनके पास, जो रेगुलरली कॉलिंग कराते हैं, उनको बहुत बड़े वॉल्यूम पे काम कराते हैं। इतने इतने इनके पैसे कहाँ से लाते, कंपनियां चलाते हैं? तो एक तरह की मिनी कंपनीज चलाते हैं ये हेलो लोग, जी सर। एक तरह की मिनी कंपनीज चलाते हैं। उसके बावजूद भी 135 करोड़ जनसंख्या अपनी तो को कोई सुनती ही कवर नहीं कर पाते। नहीं है। सर आपकी इसलिए नहीं सुनते हैं ना सर, क्योंकि आप अपनी बात किसी को सुनाते नहीं है। हाँ प्रवीण जी, कुछ कह रहे हैं क्या आप? हेलो। हाँ बोलिए प्रवीण जी। हम तो बोलना ही नहीं दे रहा करें। सर जब तक आप अब बोलेंगे। आपको सुन रहा है क्या? आवाज आ रही है सर की? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। कनेक्ट हो तो मेरे को समझ सर, ये कुछ नहीं, हम तो यही पूछ रहे कि हमारी बात आज से सीधी क्यों नहीं हो रही, वही हम पूछ रहे थे। सर यहाँ पर कोई अब ऐसा अब बंदा हो नहीं। रही है। अब हो रही है ना? आप जब तक अनम्यूट नहीं करेंगे हाँ जी हाँ जी। सीधी बात हो नहीं पाएगी सर। अच्छा आपको अनम्यूट अच्छा, खुद वो से करना अनम्यूट वाला पड़ेगा। वो दबाना था। हाँ सर, जब तक उसको दबाएंगे नहीं, नहीं। जी मैं बहुत देर से आपको बोल रहा था आप अनम्यूट करिए, जब तक बोलेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। राइट राइट सर, समझ में आया। समझ नहीं आती है आईटी, ऐसा ही हाँ, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। सर, कोई बात नहीं। चलिए एक सेकंड में म्यूट कर रहा हूँ आपको। जी मैं आपकी बात पूरी कर रहा था सर। आपका शुभ नाम Vivo1812। आपका नाम नहीं आ रहा सर यहाँ पे, क्या नाम है आपका? Vivo1812। हाँ
या सर, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ सर। मेरा ये जो क्वेश्चन था आपने उसका आंसर दिया सर। मैं अभी दे उसके रहा हूँ लिए सर उसका बहुत आंसर, अभी जी छोटा सा जी जी आंसर बाकी है उसमें। जी तो जी 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 हमारा जो प्लीज। देश है सर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी का देश है। हम जी लोग अपने लिए अपॉर्चुनिटी जब चाहे जब निकाल सकते हैं, बशर्ते हम निकालना चाहें। इतनी बड़ी वर्क फोर्स होने के बावजूद भी अभी भी नए नए ब्रोकर्स आ रहे हैं, अभी भी नए नए मर्केंडाइजर आ रहे हैं, हर रोज एजेंट्स भर्ती हो रहे हैं। आपको पता है स्टार हेल्थ के पास 4 लाख एजेंट्स हैं। अगर पॉलिसी बाजार के पास, मैं मान लेता हूँ 5,000 एडवाइजर्स भी हैं, 5,000 एम्प्लॉयज भी हैं जो मल्टीपल स्टेट्स में है, तो क्या 5,000 लोग 135 करोड़ जनसंख्या को पूरा कर सकते हैं क्या? क्या 4 लाख एडवाइजर स्टार हेल्थ के ऑल ओवर इंडिया में सभी को कवर कर सकते हैं क्या? और क्या ये जनसंख्या 135 करोड़ से फिक्स ही रहने वाली है क्या? आगे नहीं बढ़ने वाली है क्या? जनरेशन बढ़ेगी नहीं क्या? तो हमारे पास एम्पल स्कोप है सर। अभी मैं आपको टोटल बात करूं हेल्थ इंश्योरेंस की, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी आपको वो दिखेगी, अपॉर्चुनिटी दिखेगी। ओनली 15 to 20% लोग ही हैं जो आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस में प्रोटेक्टेड हैं, कवर्ड हैं। 80% लोग अभी भी अनइंश्योर्ड है। आप समझते हैं 80% कितना लोग, कितना परसेंट होते हैं? 135 करोड़ जनसंख्या की अगर कैलकुलेशन लगाएं तो कम से कम आप मान लीजिए 90 करोड़ लोग अभी भी अनइंश्योर्ड हैं। बहुत बड़ी फिगर है सर। और अभी जो ये हमारा सेक्टर है हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, अगले 10 सालों के लिए, अगले 20 सालों के लिए बूमिंग सेक्टर है। अगर आप WHO की रिपोर्ट्स पढ़े, वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट्स पढ़े हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट को लेके, सारी कंपनियां एग्रेसिव हो गई हैं। बहुत नए नए ब्रांड्स, नई नई कंपनियां आ रही हैं। 36 कंपनीज तो आज की डेट में इंडिया में, और अभी भी 20-25 कंपनियां लाइन में IRDA पे लाइसेंसिंग के लिए खड़ी हैं, क्योंकि उन्हें इस फील्ड में स्कोप नजर आता है, उन्हें इस फील्ड में लोग नजर आते हैं कि अभी यहाँ बहुत काम हो सकता है। आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। स्टार हेल्थ लास्ट ईयर 7,000 करोड़ का प्योरली हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस करती है, अकेली कंपनी। और उसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो 50% से भी नीचे हैं। उनका एक मेन कॉम्पिटिटर था अपोलो, जब HDFC अर्गो में मर्ज हो गया, लास्ट ईयर उसका टर्नओवर 3200 करोड़ था। दैट इज सेकंड हाईएस्ट कंपनी एज कंपेयर टू स्टार हेल्थ, जो प्योरली हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए सर, जैसे लाइफ में LIC सबसे बड़ी कंपनी है, ऐसी हेल्थ में स्टार सबसे बड़ा ब्रांड है। और इस साल ये लोग 10,000 करोड़ का नया बिजनेस करेंगे। मैं रिन्यूअल्स की बात नहीं कर रहा हूं सर, दैट इज कॉल्ड न्यू बिजनेस। कंपनी 1 लाख करोड़ की वर्किंग में जा रही है अगले 5 साल के बाद, अगले 10 साल के बाद। सर 1 लाख करोड़ का बिजनेस कहना आसान है, क्या इज इट पॉसिबल कि कोई अकेला बंदा कर सकता है 20-20, 25-25 हजार, 50,000 के प्रीमियम उठा के? सुनील जी, पॉसिबल है क्या? नो नॉट सर। पॉसिबल सर, नॉट नो पॉसिबल तो सर। उसमें सब आप लोगों का सहयोग होगा सर। आप लोग भी कहीं ना कहीं उसमें से कमाएंगे, तभी तो। कंपनी को जी एजेंट बिल्कुल। अपॉइंटमेंट्स की जरूरत क्यों होती? क्योंकि लोगों तक पहुंचने के लिए लोग ही चाहिए। और कंपनी के लिए जो आप लोग हैं, एजेंट्स हैं, ब्रेड एंड बटर है। इनको एक तो वो सैलरी नहीं देती कोई भी काम करने की, दैट इज वेरी क्लियर। आपको कोई फिक्स पे आउट मिलता है क्या, काम हो या नहीं हो? कोई तनख्वाह आती है क्या आप लोगों के पास? नो सर। नो सर। तो आपको आपके काम का पैसा मिलता है। आप जितना काम करते हैं उतना पैसा आपको मिलता है, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। तो कंपनी आपको हमेशा प्रमोट करती है, आपकी नॉलेज पे, आपकी उन्नति पे सबसे ज्यादा ध्यान देती है कि मेरे एजेंट का पैसा नहीं रुकना चाहिए, मेरे एजेंट को पूरी सहूलियत मिलनी चाहिए, मेरे एजेंट को वो सारी सर्विसेज मिलनी चाहिए जो उसके पास और कहीं किसी कंपनी से नहीं मिल रही, वो हम लोग देने के लिए डेडिकेटेड है। हमारा यही प्रेशर रहता है कि हम अपने एजेंट्स को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज और ट्रेन कर पाए और कंपनियों के मुकाबले। और मैं पूरी कोशिश भी करता हूँ, मैं कंपनी के जो डायरेक्ट ट्रेनर्स हैं उनके थ्रू भी आप लोगों का ट्रेनिंग इनवाइट भेजता रहता हूँ, खुद भी ट्रेनिंग देता हूँ। हमारा जो स्टाफ है, हिमाक्षी है, अभी अवनी, एक और लड़की ज्वाइन करी है, तो वो सब लोग आपको पूरी नॉलेज ट्रेनिंग जनरली देने में बिलीव करते हैं। कुछ लोग ऑलरेडी हिमाक्षी से ट्रेनिंग ले रहे होंगे, उनको कहीं कोई ऐसा फील होता है क्या कि नॉलेज में, ट्रेनिंग में कोई कमी आती है, कोई दिक्कत आती है, या लोग कॉम्पिटेंट नहीं है, आपको गाइड नहीं कर पाते हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं? तो प्लीज अपफ्रंटली आप बता सकते हैं। ऐसा कोई इफेक्ट बट नहीं है, इम्प्रूवमेंट हर जगह होनी चाहिए। यहाँ पर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको वो सब लेवल, वो सब चीजें मिले। वाइस वर्सा आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, आपको सोच बढ़ानी पड़ेगी। जी जोगिंदर जी, कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हेलो सर, बोल। आवाज
हाँ बिल्कुल आ रही है सर, बताइए। मेरे पड़ोस में एक लड़की बच्ची है जो उसकी उम्र 14 साल है, उसके हार्ट ब्लॉक है, हार्ट की एक नस ब्लॉक है, जी। और तो हो सकती है। 14 साल की लड़की है, उसकी हार्ट की नस ब्लॉक है। तो उसको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए सजेस्ट करा हुआ है, तो वो पूछ रहे थे क्या उनकी पॉलिसी हो सकती है। नहीं सर, अकेले बच्चे के लिए कोई पॉलिसी नहीं होती है जब तक पेरेंट्स साथ में ना हो, और जिसको ऐसी बड़ी प्रॉब्लम हो तो उसको कंपनी पॉलिसी नहीं देती है। इमीडिएट ऑपरेशन तो कभी कवर होता ही नहीं है। ठीक है ठीक है सर। जी। एनीथिंग, अनिजा जी, विवेक जी, राजकुमार जी, अंकित जी, कुछ पूछना हो, कुछ बात करनी हो, कुछ बताना हो? हाँ जी सर जी, कंप्लेंट्स आ गए हैं सर मेरे। अरे वाह, आ वेरी गए हैं गुड। सर मेरे पोस्टर्स, इनको छुपवा दें। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कुछ सैंपल भेजो ना सर, हम और लोगों को दिखा पाए आपके सैंपल। देखो राजकुमार जी सर है। मैंने भेजा था आपको। हाँ एक बार और भेज देना सर, मेरा फोन ना डिलीट हो दोबारा गया। भेज दीजिए। हाँ फोन क्रैश हो गया, तो सारे कॉन्टेक्ट्स और पूरी पुरानी चैट सब जीरो हो गई है मेरे पास आप लोगों की। तो आज और कल मैं बैठ के वही दोबारा भेज ब्रॉडकास्टिंग दीजिए। दोबारा बना रहा था। तो आई एम सॉरी, वो सब चीजें पता नहीं कैसे हुआ फोन में, लेकिन कोशिश है कि हमारा टच और वो कोई सब बात चीजें कंटिन्यू रहे। जी करते रहिए। विवेक जी आप कुछ कर रहे हैं नया? वेरी गुड, आप काम अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा बीच बीच में आपके शॉर्ट्स लगते रहते हैं, वर्किंग आती रहती है, बिजनेस वॉल्यूम होता रहता है। महिपति शिंदे जी आप थोड़ा स्लो हो गए हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई सपोर्ट में, कोई हेल्प में? संतोष जी, हम पटाया चलना है आपको, इस महीने तैयारी करनी है पूरी। कुछ लोग हैं सर, मैं सबको ले जाना चाहता हूँ इंटरनेशनली। सीरियसली आप लोगों के साथ ही चलने में मजा आएगा, अकेले अकेले जाने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज थोड़ा सा, 5 लाख चाहिए कंपनी को। 20 पॉलिसी से 5 लाख हो जाता है। आप एक महीने में भी 20 पॉलिसी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 20,000 रुपये, 25,000 रुपये की एवरेज पॉलिसी का टिकट साइज है। आप 25 पॉलिसी करिए, 5 लाख आराम से हो जाएगा। आप बड़ा टिकट साइज उठाते हैं 2 साल या 3 साल का, आराम से 50,000 75,000 रुपये का पॉलिसी आराम से उठता है। वो ऐसी 10 पॉलिसी में भी आपका आराम से 5 लाख हो जाएगा। आपको सोच बनानी पड़ेगी कि यस हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, तो काम होगा। किसी को कोई और डाउट, कोई क्वेरी, कुछ भी ऐसा पूछना चाहते हो? मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए रितेश जी। सर रूरल में अपन जाते हैं तो सर आयुष्मान आजकल ज्यादा चल रहा है, आयुष्मान कार्ड से कुछ फर्क पड़ता है क्या सर? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आयुष्मान बीपीएल लोगों के लिए है सर, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, जो जी बहुत ही ज्यादा लोअर तबके के लोग हैं, जिनके पास सहूलियत नहीं है, उन लोगों के लिए ही आयुष्मान है। और आप बिलीव कीजिए, जो हमारा सेगमेंट है, जिन लोगों के साथ हम लोग उठते बैठते हैं, तो आई एम वेरी मच जी श्योर कि आप लोगों का उनके लेवल से ऊपर के कॉन्टैक्ट्स होंगे, जिनको आप जी आराम से पॉलिसी बेच सकते हैं। हम लोग कभी भी ऐसे लोगों के साथ अप्रोच नहीं कर पाते हैं जिनको रोज के खाने के लिए भी सोचना पड़े। दैट इज जी कॉल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन। जिनके पास रोज के 10, 20, 50, 100 रुपए भी नहीं होते हैं, वो लोग आज भी बहुत लोअर स्टैंडर्ड में रह रहे हैं, अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं। ऊपर वाला, मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं बोलता, लेकिन वो जी हमारी क्लाइंटेल है ही नहीं सर। ना आपकी क्लाइंटेल है, ना ही कंपनी की क्लाइंटेल है। क्योंकि जिनको पहले बेसिक नीड्स चाहिए ना सर, वो आपसे पॉलिसी नहीं खरीदेंगे। उनको पहले खाने पीने के लिए रोज चाहिए। जी तो वो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आयुष्मान योजना से कोई भी फर्क हमारे क्लाइंटेल को नहीं पड़ता है, क्योंकि ये है ही सिर्फ उन्हीं के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, जिनका रेड कार्ड होता है, रेड कार्ड राशन कार्ड बना होता है, जिनको 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो वो जो राशन का सामान मिलता है, वो आज भी उसी रेट में मिलता है। लेकिन सर क्या हो रहा है एक्चुअली यहाँ एमपी में, हम्म। मैं मुरैना से बिलोंग करता हूँ, तो सर जी यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग जो हाई मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड जिनका अच्छा है सर, वो एक्चुअली। बनवा रहे हैं, अपना कार्ड हाँ बनवा हाँ रहे हैं, आई एग्रीड। लेकिन क्या है कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं सर, कहीं ना कहीं। जी जिस जी दिन उनको जरूरत पड़ेगी और वो उनके वेयरिंग सेंस से, उनके एडमिट होने से बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज हो जाएंगी। बन तो रहे हैं कार्ड, लेकिन जिस दिन वो क्लेम से रिलेटेड कंसर्न आएंगे ना, तो उनके पास ना तो राशन कार्ड होगा रेड जी वाला, ना जी बीपीएल का कोई सर्टिफिकेट होगा। तो उनके क्लेम अटकेंगे सर, वो लोग परेशान होंगे आगे चल के। जी जी कार्ड तो कोई भी बनवा सकता है, मजा तो जब है जब उसमें क्लेम भी मिले। क्लेम मिले बराबर बराबर। तो वो परेशानी उनको बाद में आएगी सर, वो भुगतेंगे। उनके लिए कुछ नहीं कह सकते सर। एक्चुअली में क्या हुआ था सर, मैंने एक सीन देखा था सर यहाँ पर, जी। कुछ लोगों ने कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया सर। अच्छा। और मजे की बात ये थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने मिनिमम 10,000 रुपीज तो उनका स्पेंड करवा ही दिया था। अच्छा, किसके लिए? आयुष्मान के लिए बात कर रहे हैं, किसी और चीज? आयुष्मान के लिए, आयुष्मान के लिए। मतलब उनका जो 17,000 का जो बिल बना के गवर्नमेंट को दिया उन्होंने, जी। 10,000 उनसे स्पेंड करवा लिया।
सर आप देखो, मैं एक बुक पढ़ता हूँ, सवाल ही जवाब है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी। योर क्वेश्चन इज योर आंसर। तो वो एक आप ही के क्वेश्चन में आप ही का आंसर छुपा हुआ है सर। तो जो चीज आप बोल रहे हैं उसको आप फिजिकली आपने देखा भी है उसको, तो हम खुद से जस्टिफाई नहीं है तो सामने वाले को कैसे जस्टिफाई करेंगे? जो लोग भी आपको बोलते हैं वो आपको मिथ दे रहे हैं सर, कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। उन लोगों से थोड़ा सा, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। पॉजिटिविटी बहुत है सर मार्केट में, हर जगह आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट ढूंढिए, आपको मिलेगा। काम की कोई कमी नहीं है। बहुत बढ़िया, वो अच्छा वॉल्यूम हो रहा है। पिछले महीने भी जो काफी एजेंट्स हैं बहुत बड़े वॉल्यूम पे काम किए हैं। ऐसे ऐसे एजेंट भी हैं जो 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए भी एक महीने में कर रहे हैं, 4-4 5-5 टिकट भी कर रहे हैं। डिपेंड कि आप क्या सोचते हैं, आपका माइंडसेट क्या है, आप कितने वॉल्यूम पे करना चाहते हैं। कोई लिमिट नहीं है। 2-4-5 लाख 10 लाख वाले लोग तो बहुत है सर। हाँ जी सर, एनीबडी और किसी ने कुछ बात करनी हो, कुछ पूछना हो, कोई ऐसी चीज जो? थैंक यू गुरमीत सर। थैंक यू रितेश जी। सर उनके सैंपल प्रोवाइड हो जाए सर, जैसे आपको स्टे का पोर्टल के लिए। हम मिल जाएंगे सर, मिल जाएंगे। मैंने आज भी कुछ कीवर्ड्स भेजे हैं अपने टेम्पलेट्स वगैरह छपवाने के लिए, तो मैं सभी को भेज देता हूँ। आपको उसमें से छांटने पड़ेंगे 20-25 पॉइंट्स है जो मैंने खुद से हाथ से लिखे हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में, जो भी लोकल लैंग्वेज में आप छपवाना चाहें वो कर सकते हैं सर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। शेयर कर मैं दीजिए। भेज देता हूँ, अभी सबको भेज देता हूँ। एक जी, अनुजा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एंजेला एंजिला, सॉरी सॉरी, एंजेला सरकर। एंजिला, ओके, एंजिला सॉरकर। आई एम सॉरी, प्लीज टेल मी, कुछ कहना चाह रहे हैं? और एनीबडी, प्रशांत जी, विवेक जी, राजकुमार जी, विपिन जी, संतोष जी, चाहिए इस बार बिजनेस देख लो कहाँ पहुंचा है आपका। विवेक जी अपने बिजनेस फिगर देख लीजिएगा, राजकुमार जी बिजनेस फिगर देख लीजिएगा। मुझे आपका एक एक टिकट मिनिमम चाहिए पटाया के लिए। अंकित जी आप बहुत पीछे चल रहे हैं, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाइए, बिजनेस हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है सर, तो उम्मीद करूं हमारी मीटिंग सक्सेसफुल रही, मैं आपको वहां तक गाइड कर पाया, आपका पहुंचा पाया कि शायद कुछ थोड़ा एफर्ट्स लगाने से हम लोग कुछ बढ़िया कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। विवेक जी रेडी है ना? राजकुमार जी? यस बिल्कुल सर। हाँ जी सर, अभी भी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ किसी कस्टमर के पास। वेरी गुड वेरी गुड, यही मोटिवेशन चाहिए, यही वर्किंग चाहिए सर, काम होगा ऐसे ही होगा। बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट ऑफ लक। चलिए, ओके सर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच आप लोगों का ज्वाइन करने के लिए।